बहू ने सास ससुर को मिट्टी के बर्तन में खाना देती थी। फिर क्या हुआ? अजय अपने माँ बाप का इकलौता संतान था। उसके माता पिता ने अजय को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बना दिया था। अजय भी अपने माता पिता की खूब दिल से सेवा करता था। अजय की उम्र लगभग 27 साल हो चुकी थी। अजय नौकरी भी करने लगा था। उसके माँ बाप चाहते थे कि अजय अब एक अच्छी लड़की से शादी कर ले ताकि घर को अच्छी तरह संभाल सके। अजय के माता पिता अपने रिश्तेदारों से कह चुके थे कि वे अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। अजय पढ़ा लिखा और बुद्धिमान तो था ही, इसलिए उसके घर पर आए दिन रिश्ते आने लगे थे। लेकिन अजय को कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी, जबकि अजय की मां को सभी लड़की पसंद थी। एक दिन अजय के ऑफिस में रेखा नाम की लड़की ने जॉब करने आई थी। रेखा अजय के साथ काम करने लगी। अजय को रेखा का व्यवहार खूब पसंद आया। रेखा देखने में भी बहुत सुंदर थी। रेखा की उम्र लगभग 25 साल थी। रेखा के पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था। उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे रेखा और अजय में प्यार बढ़ता गया। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। कुछ समय बाद रेखा और अजय ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन अजय की मां को रेखा का चाल चलन पसंद नहीं था, जिसके कारण वह अजय की शादी रेखा के साथ नहीं करना चाहती थी। लेकिन अजय ने अपने माँ बाप को समझा बुझाकर इस शादी के लिए राजी कर लिया। शादी के कुछ महीनों बाद अजय को एक लड़का जन्म लिया। अजय के पापा ने अपने पोते का नाम रोहतास रखा। धीरे धीरे परिवार में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद अजय ऑफिस के काम से कुछ महीनों के लिए दूसरी देश चला गया। उसके माँ बाप काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, जिसके कारण उन्हें खुद की साफ सफाई करने में दिक्कत होती थी। रेखा कुछ दिन तो अजय के माता पिता की साफ सफाई और खान पान का ध्यान रखती थी। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक उसका चाल चलन बिल्कुल बिगड़ गया। रेखा अजय के माता पिता को खाना पानी मिट्टी के बर्तन में देने लगी कि दोनों लोग साफ सफाई नहीं रखते हैं। उनके मुंह से बदबू आती है। अजय के जाने के बाद उनका माँ बाप को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता था। अजय के माता पिता मिट्टी की थाली और गिलास में खाना खाकर उसे धुल कर रख देते थे। अगली बार अजय की पत्नी रेखा उन्हें फिर उसी मिट्टी के बर्तन में खाना दे देती थी। इस तरह कई महीनों तक चलता रहा। अजय अपना ऑफिस का काम ख़त्म करके अपने घर लौटा। एक दिन अजय का बेटा रोहतास गेंद खेल रहा था, तो गेंद उछलकर मिट्टी के बर्तन में टकराते ही मिट्टी का बर्तन फूट के टुकड़े टुकड़े हो गया। उसी मिट्टी के बर्तन में उसके दादा दादी खाना खाते थे। रोहतास ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर अजय, रेखा और उसके दादा दादी रोहतास के पास आ गए। सभी ने पूछा, रोहतास क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? रोहतास कुछ भी नहीं बोल रहा था। वह जोर जोर से रोए जा रहा था। रोहतास की माँ रेखा ने कहा, बेटा रोहतास, रोते नहीं बेटा, क्या हुआ तुम्हें? सच बताओ। अजय ने मिट्टी के प्लेट और गिलास देखते हुए कहा, यह बर्तन मुझसे टूट गया। अब मैं अपने पापा मम्मी को किस बर्तन में खाना दूंगा? मुझे मिट्टी की प्लेट और गिलास दो। उसकी बातों को सुनकर सभी के सामने रेखा का सिर शर्म से झुक गया। अजय को यह बात समझते हुए देर नहीं लगी कि रेखा उसके माता पिता को मिट्टी के बर्तन में खाना देती थी। अजय ने रेखा को फटकार लगाते हुए कहा, बहुत मारा और बोला, मेरे सामने से हट जाओ, भाग जाओ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो अपने माता पिता के सामने घुटने के बल बैठकर माफ़ी मांगने लगा। अजय के माता पिता ने कहा, बेटा
हम लोग कैसे भी इस मिट्टी के प्लेट में खाना खा लेते थे, लेकिन हमें इस बात की चिंता होती थी जब आपके बहू बेटे आपको मिट्टी के बर्तन में खाना पानी देंगे तो आप कैसा महसूस करोगे। अपने माता पिता की बातों को सुनकर अजय की आंखों में आंसू आ गया। उसने कहा, आज यदि रोहतास से बर्तन नहीं टूटता तो सच्चाई मेरे सामने नहीं आ पाती। फिर अजय ने अपने बेटे को अपने पास रख लिया और पत्नी रेखा को घर से निकाल दिया। अजय जैसा इंसान हर घर में होना चाहिए। आप भी अपने माता पिता को मानते हैं तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति के जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से मेल होता है तो उसे एक संयोग माना जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं सुरेंद्र।